नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियोस में हम बात करेंगे DTPSB के द्वारा हाल ही में जो 4 नई महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। और अगर आप इन सभी अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण न्यूज़ डालते रहते हैं। तो इस समय जब यहाँ पर ये जो DTPSB जो इनकी जो मेन जो वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट, हम इस पर हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो नोटिस आया है ये है नोटिस नंबर 1399 टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 109/20 के लिए। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ PhD कंप्यूटर साइंस मेल पोस्ट कोड 70/20 के लिए। तीसरा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ PhD कंप्यूटर साइंस फीमेल पोस्ट कोड 71/20 के लिए। और चौथा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 111/20 के लिए है। तो ये 4 नोटिस यहाँ पर जारी हुए हैं। तो जैसे ही हम ये पहले वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक ये लिंक दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद नया पेज आएगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो कुछ समय पहले ये जारी हुआ है 23/11/2021 नोटिस नंबर 1399। और दिस इज इन कंटिन्यूशन नोटिस 1387 और डेट 21/10/21, 1397 डेट 23/11/2021। पहले भी ये जारी हुआ है। और एक जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर रहेगा तो डिफिशेंट एज पर रिमार्क्स, तो इसके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कुछ कमी पाई गई है। और रोल नंबर आप ये देख सकते हैं, रिमार्क्स साइड में बताया गया है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड दी डिफिशेंट डॉक्यूमेंट OBC दिल्ली। तो ये OBC दिल्ली का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर यहाँ पर ये लेटर जारी हुआ है। और क्या कुछ इसमें कहा गया है, नंबर 4 ये देख सकते हैं, द ई-डोसर लिंक शैल बी एक्टिव 24/11/21 से 28/11/2021। तो 24 से लेकर 28 तक 4 दिन का यहाँ पर समय रहेगा इनके लिए। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है ये दोबारा से अपलोड करना होगा। और ईमेल SMS जो आपके पास आ चुका होगा। तो इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे पहले अपलोड किए थे। तो डेट से पहले आपने अपलोड कर देना है ताकि आपको कोई दूसरा मौका मिले या ना मिले। तो ये जो यहाँ पर पहला नोटिस था। तो अब जब यहाँ पर जो दूसरा जो नोटिस है इस पर आ गए हैं। और ये है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ PhD कंप्यूटर साइंस मेल के लिए, पोस्ट कोड है 70/20। और इसमें आप ये देख सकते हैं, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ ई-डोसर हैज बीन नोटिस दैट द सम ऑफ द कैंडिडेट हैव अपलोड द ई-डोसर विद डिफिशेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई गई है। और कमी क्या कुछ है, ये रोल नंबर है साइड में और ये इनके रिमार्क्स बताए गए हैं। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, और 4 कैंडिडेट ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इनके लिए जो ई-डोसर का लिंक है ये दोबारा से एक्टिव हुआ है 23/11 से लेकर 27/11 तक। तो इससे पहले आप इनके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है ये दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो ये दूसरा यहाँ पर नोटिस था। तो अब जब यहाँ पर जो तीसरे वाला जो नोटिस है उसको देख लेते हैं। तो अब जब यहाँ पर ये जो तीसरा जो नोटिस है इस पर आ गए हैं। और ये है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ PhD कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए। और इनका पोस्ट कोड है 71/20। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ई-डोसर इट हैज़ बीन नोटिस दैट द सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अपलोड देयर ई-डोसर विद डिफिशेंट डॉक्यूमेंट। तो गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ अपलोड हुए हैं या जिसमें कुछ ज़्यादा कमी है। और ये आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट ये ऐसा है, क्या कमी है ये रिमार्क्स में यहाँ पर बताया गया है। और इनके लिए भी जो लिंक है ये दोबारा से एक्टिव हुआ है 23/11 से लेकर 27/11/2021 तक। तो इससे पहले जो भी कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने
अपलोड करने होंगे। जैसे आपने पहले अपलोड किए थे, ईमेल एसएमएस जो है आपके पास आ चुका होगा। तो ये यहाँ पर तीसरा नोटिस था। अब जो हम यहाँ पर जो चौथा जो लास्ट नोटिस है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर जो ये चौथा जो महत्वपूर्ण नोटिस है हम इस पर आ गए हैं, और ये है नोटिस नंबर 1314 टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए। पोस्ट कोड है 111/20। और ये आप इसमें देख सकते हैं, द रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड टायर 1 टेक्निकल फॉर रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट वाज कंडक्टेड 5/9/2021। और द मार्क्स ऑब्टेन बाय 428 कैंडिडेट हु हैव ड्यूली अपीयर्ड इन रिटन एग्जाम 5/9/2021 को एग्जाम होता है बिन अपलोड ऑन बोर्ड वेबसाइट। तो ये कैंडिडेट अगर आपने जो मार्क्स देखना चाहते हैं तो ओआरएस पे जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर आप अपने मार्क्स ये देख सकते हैं। और नंबर 4 में कहा गया कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जाम द कैंडिडेट हु स्कोर्ड equal and more marks in their respective categories as per details given below in the table are being provisionally shortlisted and accordingly allowed to upload e-dossier subject to attaining minimum qualifying marks and correctness। तो ये इनके यहाँ पर मार्क्स कुछ दिखाए गए हैं। कैटेगरी द मिनिमम प्रायोरिटी मार्क्स फॉर कॉलिंग ऑफ ई-डोसर पर्पज ओनली आउट ऑफ 200 में से मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। EWS के 90, UR के 112.75 हैं, OBC के 86.25 और SC के हैं 98.75 और ST के 88.50। और 5 नंबर में कुछ कहा गया है कि कैंडिडेट है रोल नंबर ये इतने वाले अप्लाइड एज OBC बट दे आर नॉट OBC दिल्ली। OBC तो थे लेकिन ये OBC दिल्ली के नहीं हैं, तो ये बाहरी OBC हैं। तो दे हैव बीन कंसिडर्ड इन यूर कैटेगरी। तो दिल्ली में अगर कोई कैंडिडेट ये OBC का बढ़ता है और वो दिल्ली का नहीं है तो वो यूआर कैटेगरी में माना जाता है। तो अदर स्टेट का जो OBC का भी होगा तो वो यूआर में ही रहेगा। जो दिल्ली के जो हैं, जो सबसे पहले दिल्ली के हैं जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली OBC का है, तो वही यहाँ पर OBC के माने जाएंगे, नहीं तो और सभी जो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के माने जाते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। और ई-डोसर का लिंक इनके लिए एक्टिव हुआ है 25/11 से लेकर 9/12/2021 तक। तो इस पर जो आपने ये जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है ये अपलोड करने होंगे। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर अपलोडिंग डोसर मस्ट अपलोड देयर ऑल अप्लाइबल डॉक्यूमेंट इन दिस सैड लिंक। टाइम है 25/11 से लेकर 9/12/2021 तक का। तो इससे पहले आपने ये ई-डोसर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये जो यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।